हाय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मा गुरुकुल 563 में। तो आज हम लोग देखेंगे कि फेंसिडिल सिरप के बारे में। तो ये क्या होता है, यूज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, डोज क्या है, मतलब कैसे लेना है और ये कैसे काम करता है, इसके ब्रांड नेम क्या क्या आते हैं, ये सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो ऐसे ही हेल्थ टिप्स और मेडिसिन्स और बीमारियों के बारे में जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा गुरुकुल 563 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हर रोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेंसिडिल डीएक्स के बारे में। तो जो ये फेंसिडिल डीएक्स होता सिरप है, ये सूखी खांसी के इलाज के लिए किया जाता है और इसमें इस्तेमाल की जाने वाली दो दवाओं का मिश्रण होता है। पहला होता है आपका डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड और दूसरा आता है आपका क्लोरमफेनिरामाइन मैलेट। तो ये जो होते हैं एक खांसी और एलर्जी के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि एलर्जी और खांसी को ठीक करते हैं। और ये जो भी मेडिसिन्स हैं, ये बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन या सलाह के नहीं लेना है। इसका ब्रांड नेम क्या आता है, तो रेक्सकॉफ डीएक्स आता है पहला, जेरोटॉस डी आता है, लिपिकोफ डीएक्स सिरप, फिर आपका आता है एचएल लिंटस जूनियर सिरप, फिर आपका डायलेक्स डीएक्स। तो इसका यूज क्या होता है, तो ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं ड्राई कफ और एलर्जी के लिए। कि खांसी जो होता है कैसे होता है इसको देखते हैं पहले। तो इससे परेशानी होती है आमतौर पर, यह पहले गले में खरारस जैसा लगता है, इरिटेट जैसा होता है। तो ये कैसे होता है, तो ये जुकाम की वजह से हो जाता है, एलर्जी हो गया उसके वजह से हो जाता है, या तो गले में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसके वजह से हम लोग को ये इरिटेशन जैसा होता है। अब जो ये ड्राई कफ होता है, इसे ठीक करने के लिए हम लोग फेंसिडिल डीएक्स लेते हैं। ब्रांड नेम सब आते हैं, आप जो भी आपके मार्केट में मिलेगा आप ले सकते हैं डॉक्टर के सलाह से। तो ये जो होता है इसका यूज क्या होता है, ये ड्राई कफ को ठीक करने में, ये नॉन प्रोडक्टिव कफ जिसमें बलगम नहीं निकलता है इसके लिए यूज करते हैं। म्यूकस को प्रोडक्शन नहीं होता है। फिर फेंसिडिल जो होता है एक तरह का सप्रेसिव है, ये जो होता है कि आपको सप्रेस करने का काम करता है और ये एलर्जी में भी काम आता है, जैसे कि आँख से पानी आना, छींक आना, नाक बहना और गले में थोड़ा इरिटेशन होना, इस सब के लिए हम लोग फेंसिडिल सिरप का यूज करते हैं। तो ये जो फेंसिडिल ये हो गया। अब इसका देखते हैं कि काम कैसे। तो इसका बेसिकली काम है खांसी और एलर्जी के लिए ठीक करना। तो इसमें हम लोग देखें दो केमिकल सॉल्ट थे, पहला था आपका क्लोरमफेनिरामाइन मैलेट और दूसरा था आपका डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड। तो ये जो होता है इसका कार्य विद इन अ मिनट हो जाता है, काम स्टार्ट हो जाता है और ये कुछ घंटे जैसे 4-5 घंटे के लिए कंट्रोल करता है खांसी एलर्जी जो भी रहते हैं। अब इसका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं कि क्लोरमफेनिरामाइन और आपका डेक्स्ट्रोमेथोर्फन कैसे काम करता है। तो ये जो पहला क्लोरमफेनिरामाइन है ये एंटी एलर्जिक होता है और जो कि एलर्जी से होने वाले जो खांसी को कम करता है। कैसे काम करता है ये देखते हैं। ये जो हिस्टामिनिक नामक केमिकल जो होता है, उसके केमिकल जो रिलीज होता है, उसके केमिकल मैसेंजर जो होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, जिसके वजह से ये एलर्जिक जो है मैसेज उसको नहीं भेज पाते हैं, हमारा जो खांसी हो जाता है वो ठीक हो जाता है। अब डेक्स्ट्रोमेथोर्फन क्या ऐसे काम करता है, ये कफ सप्रेसिव है, जो कि हमारे ब्रेन में जो कफ सेंटर है, उस जो कफ सेंटर होता है उनके एक्टिविटी को कम कर देता है, जिसके वजह से काफ़ी आराम मिलता है हमको खांसी से। तो अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकता है, पहले वोमिटिंग होगा, नौजिया मतलब मिचली आएगा, सीने में जलन होगा, मुंह सूखापन जैसा लगेगा, चक्कर आएगा, सर चकराएगा जिससे,
नींद आएगा, थकावट होगा। तो ये सब आपको साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा और कोई आपको साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है तो आप उस दवा को फेंसिडाइल जो सिरप ले रहे हैं इसको बंद कर दें और जाकर डॉक्टर से सलाह लें। इसका डोज क्या है? तो इसका डोज बेसिकली हम लोग अपने से नहीं लेना है। पहला तो अगर ले रहे हैं तो डॉक्टर के सलाह से लें। जो ये दवा होता है प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए। अभी देखते हैं कि कैसे मतलब लेना है। कैसे ये दवा जो है खुराक के अनुपात में होता है, अवधि के लिए होता है, जो कि अपने डॉक्टर से सलाह लें तभी लेना चाहिए, इस्तेमाल करें। कि पहले जब लेवल की जांच कर लें, जो उस पर लेवल लगा रहता है उसको जांच करें कि क्या ले रहे हैं सही है कि नहीं है। इसे मापने वाले जो कप, इसके साथ एक कप मिलता है उसको देखें, यदि मापने वाला और फिर पिए उसको नाप जो रहता है उसको डॉक्टर के जो बताए रहते हैं उनके अनुसार डोज लें। फिर इस्तेमाल करने से पहले उससे जो बॉटल रहता है उसे अच्छी तरह हिलाना चाहिए, जो फेंसिडाइल डीएक्स सिरप होता है। अब इसको खाने के साथ भी ले सकते हैं या इसको भूखे पेट ले सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा इसे एक तय समय पर लेना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा भी इसका टाइम डिफरेंट हो जाता है तो ये फिर से आपको कॉजेज मतलब जो फिर रहते हैं वो फिर से होने लगते हैं। तो अब ये तो हो गया आपका कि कैसे लेना है, खाना है और क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये सब हम देखे हैं। तो अब देखते हैं किन लोगों को नहीं लेना है और जो ले रहे हैं उनको क्या सावधानियां इसमें रखनी होगी। तो पहले तो ये जो होता है उनको नहीं लेना चाहिए जो शुगर के पेशेंट हैं, क्योंकि इसमें ये शुगर फ्री नहीं है। ये इसमें जो होते हैं शुगर पेशेंट को ये नहीं देना है। ये जो होता है अल्कोहल जो ले रहे हैं उनको नहीं लेना है। अगर ले रहे हैं तो अल्कोहल बंद करके फिर डॉक्टर से सलाह लेकर और फिर इसका इस्तेमाल करें। अब देखते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए क्या ऐसा क्या है। तो गर्भवती महिलाओं के लिए जो भी इसका लेना चाहें तो पहले डॉक्टर से सलाह लें, जाएं, पता करें जो भी है आपका कंडीशन जैसा उसके बारे में पूरा बताएं। अगर कोई मेडिसिन खा रही हैं तो उनके बारे में बताएं कि हाँ हम ये दवा खा रहे हैं, फिर इसे ले सकते हैं या नहीं, तो डॉक्टर के आपको बताएंगे। और ऐसे ही इनके लिए भी अप्लाई होगा कंडीशन, जो ब्रेस्ट फीडिंग मतलब जो बच्चे को दूध पिलाने वाली महिलाएं जो होती हैं उनके लिए भी यही होता है कि आप पहले डॉक्टर से सलाह लें कि ये दवा खाना है, हमें खांसी है, एलर्जी भी, तो वो लोग बताएंगे कि कैसे खाना है। क्योंकि अपने से दवा कोई भी नहीं लेना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स और कोई दुष्प्रभाव हो सकता है हमारे शरीर पे, हमारे इस बॉडी सिस्टम के ऊपर। अब ये जो होता है ये ड्राइविंग ना करें। अगर इसको दवा खाए हैं तो 2-4 घंटे बाद रुक कर करें, क्योंकि हम लोग साइड इफ़ेक्ट्स देखे हैं इसमें कि चक्कर आता है। अगर आप ड्राइव करेंगे तो आपको इसका साइड इफ़ेक्ट्स वहाँ देखने को मिल जाएगा। अब किडनी पेशेंट के लिए, तो किडनी जो पेशेंट रहते हैं उनको ये दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें जब नॉर्मल कंडीशन में होते हैं। अगर आप एक्टिव है, आपके पास अभी फ़िलहाल कंडीशन में है, तो आपको किडनी की बीमारी है, तो आप इस दवा को बंद कर दें, इस दवा को ना लें। और लीवर पेशेंट के लिए देखते हैं तो लीवर पेशेंट के लिए भी वही है। अगर आप एक्टिव कंडीशन में नहीं है आपके लीवर, मतलब आपको डिजीज नहीं है अभी, तो आप ले सकते हैं तो डॉक्टर की सलाह से। लेकिन आपका अगर एक्टिव है डिजीज, लीवर डिजीज, तो प्लीज़ आप इसे बंद कर दें और इसे नहीं खाएं। तो ये हो गया हमारा फेंसिडाइल सिरप के बारे में, क्या होता है, यूज क्या होता है इसका, डोज क्या होता है, कैसे लेना है और कैसे काम करते हैं ये फेंसिडाइल सिरप, और किनको नहीं लेना है। तो कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताइए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए फार्मा गुरुकुल चैनल को ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू।